नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम रीतिकाल की रीतिमुक्त या स्वच्छंद काव्यधारा के नाम से प्रसिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद के द्वारा रचित छंदों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व मैं घनानंद का संक्षिप्त परिचय और उनके द्वारा रचित सुजान प्रेम के एक अंश का अध्ययन हम कर चुके हैं, जिसमें सुजान के सौंदर्य, सुजान अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य में किस प्रकार घनानंद पूरी तरह डूब चुके हैं, उसका अध्ययन हमने किया था। अगला है छलकई अति सुंदर आनन गौर छके दृग राजति काननी छवि, हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा और ऊपर जाती है वे। इसमें घनानंद जो नायिका है सुजान, उसके अनुपम रूप सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं और उसके सौंदर्य का चित्रण करते हुए घनानंद कहते हैं छलकई अति सुंदर आनन गौर, कि सुजान का गोरा मुख सुंदरता से झिलमिला रहा है, उसकी मुख कांति अनूठी है, अनुपम है। छके दृग राजत काननी छुए, और सुजान के मदमस्त नेत्र, विशाल काय मदमस्त नेत्र जो है वो कानों को छूते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, सुजान के रूप सौंदर्य को द्विगुणित कर रहे हैं। हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा और ऊपर जाती है वे, कि जब सुजान हंसती है और बोलती है तो उसके हंसने और बोलने की जो छवि है वह अनूठी है। उसके हंसने और बोलने में ऐसा लगता है मानो वह फूलों की वर्षा हो रही हो और ऊपर जाती है वे। और जो भी उसके हंसते हुए और बोलते हुए सुजान को देखता है, उसके हृदय के ऊपर उसकी छाप अंकित हो जाती है, उनके फूलों की वर्षा की छाप अंकित हो जाती है। लट लोल कपोल कलोल करई कल कंठ बनी जल जावल द्वे। घनानंद सुजान के अनुपम रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए आगे कहते हैं कि सुजान के गालों पर लटकती हुई घुंघराले बालों की लटे जो है वह अत्यंत सुंदर सुशोभित हो रही है, अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ रही है। कल कंठ बनी जल जावली दे, और सुजान के सुंदर कंठ पर मोतियों की दो लड़ी माला अत्यंत सुशोभित हो रही है, उसके सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रही है। अंग अंग तरंग उठे दूती की परिहे मनुरूप अबे धरचवे। घनानंद कहते हैं कि सुजान के प्रत्येक अंग में से सौंदर्य और कांति की लहर उठती है, और उस सौंदर्य की लहर, उठती हुई लहर को देख करके ऐसा लगता है मानो सौंदर्य अपना स्वरूप धारण करके अब इस धरती पर बिखरने वाला ही है। इस छंद में तब इसके ये जो छंद है, इसकी अंतिम पंक्ति में घनानंद ने सुजान के अनुपम रूप सौंदर्य का चित्रण तो पूरे छंद में किया ही है, इसके साथ ही यह बताया है कि इतना सुंदर है सुजान कि ऐसा लगता है कि उसका सौंदर्य जो है वह इस धरती पर चू पड़ेगा। कवित्त छंद है, और इस कवित्त छंद में घनानंद ने सुजान के
अंगों की, उसके शारीरिक कांति की, शोभा की, सौंदर्य की का वर्णन किया है। भाषा ब्रज भाषा है, इसमें अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का सुंदर निदर्शन हमें होता है। और माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है। अगला छंद है हीन भये जलमीन अधीन, कहाँ कछुमो अकुलानि समाने। नीर सनेही को लाई कलंक, निराश वे कायर त्यागत प्राणे। इसमें घनानंद जो है वह मछली के माध्यम से एक अपने विरह व्यथा की तुलना कर रहे हैं और उस तुलना में वह बता रहे हैं कि मछली जो है वह तो अपने प्रेमी को कलंकित करती है अपने प्राणों का त्याग कर, लेकिन मैं तो नित प्रति ही सुजान के वियोग में विदग्ध रहता हूँ, पीड़ित रहता हूँ, लेकिन फिर भी इन प्राणों का त्याग नहीं करता। घनानंद कहते हैं हीन भय जल मीन अधीन, कहाँ कछुमो अकुलानि समाने। कि जल के भीतर रहने वाली जो मछली है वह जैसे ही जल से युक्त होती है, जल से बाहर उसे निकाला जाता है तो वह मछली अपने प्राणों का त्याग कर देती है। वह प्रेम की उत्कृष्टता को नहीं समझ पाती, अपने प्रिय के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाती। कहाँ कछुमो अकुलानि समाने। सुजान के अर्थात भगवान श्री कृष्ण के विरह में जो मेरी व्याकुल दशा है, मेरी जो आकुलता है, उससे उसकी तुलना नहीं हो सकती, उन दोनों का परस्पर तुलना नहीं की जा सकती। नीर सनेही को लाई कलंक, निराश वे कायर त्यागत प्राणे। घनानंद कहते हैं कि मछली अपने प्रेमी जल को कलंक लगा करके उससे जब वह बिछुड़ जाती है, जल से बाहर जब उसे निकाल दिया जाता है तो अपने प्रिय जल को कलंक लगा करके वह निराश होकर के कायर होकर के अपने प्राणों का परित्याग कर देती है, अर्थात उसका प्राणांत हो जाता है। लेकिन घनानंद कहते हैं कि यह अपने प्रेमी को के विरह में उससे दूर होकर के उसके विरह में छटपटा करके तड़पड़ा करके अपने प्राणों का त्याग कर देना तो अपने प्रेमी पर कलंक लगाना ही होता है। प्रीति को रीति सु क्यों समझे जड़, मीत के पानी परे को प्रमाणे। धनानंद कहते हैं कि प्रेम का जो श्रेष्ठ मार्ग है, प्रेम की जो रीति है, वह नासमझ मूर्ख मछली उस रीति को भली प्रकार नहीं जानती है। मीत के पानी परे को प्रमाणे, वह तो अपने प्रियतम पानी के मध्य निवास करने को ही प्रेम का प्रमाण स्वीकार करती है, प्रेम का प्रमाण मानती है। और जैसे ही वह उस पानी से दूर होती है अपने प्राणों का त्याग कर देती है। या मन की जो दशा घन आनंद, जीव की जोवने जान हो जाने। घनानंद कहते हैं कि दूसरी तरफ मेरी वियोग में व्याकुल मनोदशा है, उस मेरे मन की इस आकुलता को, सुजान के विरह में, भगवान श्री कृष्ण के विरह में मेरी जो व्याकुलता है, उस व्याकुलता को मेरे जीवन दायक, मेरे प्राणों को बचाने वाली जो सुजान अर्थात भगवान श्री कृष्ण है, वही इसे समझ सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति इस मेरी व्याकुल मनोदशा को नहीं समझ सकता। तो
प्रकारांतर में उनका कहने का भाव ये है कि सुजान मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे विरह में मैं अपने प्राणों को त्याग नहीं रहा। प्राणों को त्यागना तो अपने प्रियतम पर कलंक लगाना होता है, इसलिए मैं प्राणों का त्याग नहीं करता। और तुम आकर के मेरी इस विरह दशा को, मेरी व्याकुल मनोदशा को देखो तो सही। इसी कारण सुजान अर्थात श्री कृष्ण के प्रति घनानंद का यह प्रेम अप्रतिम है, जो मरण की बात नहीं करता और उस विरह को कष्ट, विरह की पीड़ा को, कष्ट को झेलने की बात करता है। इसमें सवैया छंद है, सुंदर ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, श्लेष, अनुप्रास, काव्यलिंग आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण है और वियोग श्रृंगार रस है। प्रेम का जो परिष्कृत परिनिष्ठित रूप होता है वह यहाँ हमें देखने को मिलता है।